नमस्कार साथियों, मेंस प्रोग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये उसी सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, आज के सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी ऑनलाइन शिक्षा या ई शिक्षा के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके कौन कौन से लाभ हैं, इसकी कौन कौन सी हानियां हैं तथा इसके समक्ष आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आपको पता होगा ये टॉपिक तो पहले से ही काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन कोविड-19 ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन होने की वजह से सारे लोग अपने अपने घरों में थे, तो ऑफलाइन क्लासेस तो सारी बंद थी। तो इसलिए ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही लोगों ने अपनी पढ़ाई या अपनी तैयारी को जारी रखा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने हर क्षेत्र में नित्य नए सोपान स्थापित किए हैं। शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। 20वीं शताब्दी के पारंपरिक ब्लैकबोर्ड और चाक के दौर से गुजरते हुए 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में पठन पाठन का संपूर्ण परिदृश्य बदल चुका है। वर्तमान की शिक्षा नई तकनीक और युक्तियों से सुसज्जित हो रही है। जैसे ब्लैक बोर्ड का स्थान स्मार्ट बोर्डों ने ले लिया है तथा चाक का स्थान विविध प्रकार के मार्करों ने ले लिया है। आपने देखा ही होगा ये। अब हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है, ये पढ़ाई करने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें छात्र छात्राएं इंटरनेट के द्वारा घर बैठकर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन के उपयोग से पढ़ाई करते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये एक प्रकार की ऑनलाइन शिक्षा ही है। दूसरा पॉइंट है, इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर अपने शिक्षक से जुड़ सकते हैं। इसी तरह शिक्षक भी किसी भी देश या जगह से अपने छात्रों को पढ़ा सकता है। जैसे आप अपने घरों में रहकर इस वीडियो को देख रहे होंगे और मैं यहाँ से इस वीडियो को पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा के दो प्रकार हैं। पहला है सिंक्रोनस अथवा रियल टाइम लर्निंग एजुकेशन, दूसरा असिंक्रोनस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस शिक्षा क्या है। ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें एक ही समय में अर्थात अध्यापक और विद्यार्थी अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इस तरह किसी विषय को पढ़ते समय विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसको आप यूँ समझिए, जैसे अगर कोई लाइव पढ़ा रहा है, तो जब लाइव पढ़ा रहा है तो आप अगर कमेंट करेंगे तो वो आपके कमेंट को देख पा रहा है और जवाब भी देता रहता है। तो इस प्रकार की एजुकेशन को सिंक्रोनस एजुकेशन कहा जाता है। दूसरी है असिंक्रोनस। इस शिक्षा व्यवस्था में एक ही समय में नहीं, अर्थात यहाँ अध्यापक और विद्यार्थी के बीच वास्तविक समय में संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इसमें विषय से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर पहले से ही बहुत ही टॉपिक्स के वीडियो पड़े हुए हैं। जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर आप वो वीडियो पुराना वीडियो देखते हैं तो उसे असिंक्रोनस शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ऐसे आप समझिए, इसको लाइव आप समझ लीजिए और इसको जो पहले के वीडियो हैं उनको आप ये अच्छे से आप ध्यान रखिए। अब हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं या इसके सकारात्मक पक्ष। पहला इसमें पॉइंट है, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही सुविधाजनक होने के साथ साथ इसकी संचालन प्रक्रिया बहुत सरल होती है। दूसरा, इस प्रणाली के माध्यम से छात्र के सीखने की क्षमता में अत्यधिक सुधार होता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र संकोची प्रकृति या प्रवृत्ति के होते हैं और वे क्लासरूम में अपने संकोची स्वभाव के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जब वे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो उनका संकोच कम हो जाता है। आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें कम बोलने की प्रवृत्ति होती है, तो उनके लिए ये ऑनलाइन शिक्षा अच्छा माध्यम बनकर उभरा है। अन्य लाभ देखते हैं इसके। तीसरा इसमें पॉइंट है, वित्तीय रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले छात्र जो पढ़ाई पर अत्यधिक धन खर्च करने में असमर्थ हैं
वे ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली कक्षा की तुलना में सस्ती है। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग हैं जिनके पास वित्तीय रूप से संसाधन मजबूत नहीं है, वो क्या करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, आपको पता होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपनी तैयारी और पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा, बहुत से लोग जो किसी जॉब में होने के कारण नियमित पढ़ाई नहीं जारी रख सकते, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली उनके लिए वरदान के रूप में साबित हुई है, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई किसी प्राइवेट जॉब में है और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो वो जॉब के साथ साथ मान लो नाइट में अगर उसको जब भी टाइम मिलता है तो वो यूट्यूब के माध्यम से अपनी तैयारी कर लेगा और दिन में अपनी जॉब भी कर पाएगा। और इसके लाभों को हम लोग देखते हैं, अन्य पॉइंट। पांचवा है, जब कोई छात्र स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो वहां पर टाइम टेबल होता है, आपका पता ही होगा कि जैसे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल होता है और उसी के अनुसार उस छात्र को पढ़ाई करनी होती है। लेकिन अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर पढ़ाई करने की कोई सीमा नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको कहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये आपको इसका लाभ मिलेगा। और लाभ देखते हैं इसके। पॉइंट नंबर 6, जब कोई छात्र कक्षा में शिक्षा लेता है तो वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, क्योंकि कक्षा में हमेशा शोर शराबा रहता है, जिसके कारण पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। लेकिन अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाए तो इसमें आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप शांति से एकांत में पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी इसका फायदा है। अब हम लोग इसके नकारात्मक पक्षों की बात करते हैं या इसके हानियों की। तो पहला इसका नकारात्मक पक्ष है, यह नुकसान। ऑनलाइन शिक्षा में प्रतिस्पर्धा का माहौल ऐसा नहीं होता है जैसा नियमित स्कूल या कॉलेज में होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जब एक छात्र समूह में पढ़ता है तो वह अधिक सतर्क और काबिल बनने के लिए मेहनत करता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का ये माहौल ऑनलाइन शिक्षा में नहीं मिल पाता। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत व्यवहारिक शिक्षा का अभाव होता है, ये आपको पता होगा। तीसरा, ये शिक्षा कंप्यूटर स्क्रीन या स्मार्टफोन के सामने सीखी जाती है, जिससे छात्रों को मांसपेशियों तथा आंखों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई बहुत लंबे टाइम तक इसके माध्यम से तैयारी करता है या रेस्ट नहीं लेता है तो उसको आंखों में जलन या मांसपेशियों में अकड़न जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और इसके नकारात्मक पक्ष को देखते हैं। चौथा है, इसमें ये जरूरी है कि आपके इंटरनेट का नेटवर्क अच्छा हो, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को परेशानी आ सकती है, क्योंकि वहाँ अच्छे इंटरनेट नेटवर्क का अभाव देखने को मिलता है। आपको पता ही होगा कि जो भी दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे अभी इंटरनेट की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा, जब कोई छात्र कक्षा में बैठकर पढ़ाई करता है तो उसका शिक्षक उसकी बोलचाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजों को समझाता है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए छात्रों को समझने और उनकी प्रगति की निगरानी ऑनलाइन शिक्षक नहीं रख पाते। ये इसका नकारात्मक पक्ष है। तो ये तो इसके नकारात्मक पक्ष थे। अब हम लोग इस जो भारत है उसमें हाल ही के समय में जो ऑनलाइन शिक्षा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। यानी भारत में बढ़ती ऑनलाइन शिक्षा के क्या क्या कारण है। पहला, भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली बाजार की मांग के अनुरूप नहीं है तथा कौशल विकास बाजार को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में छात्र और छात्राएं वैकल्पिक स्रोतों की ओर उन्मुख हैं। आपको पता ही होगा जो स्कूली शिक्षा है वो कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग के माध्यम से कंपटीशन की तैयारी करते हैं। दूसरा कारण, भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं तथा इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। इससे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। और अन्य कारण देखते हैं। तीसरा है, ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता बाजार की मांग के अनुरूप रोजगार परक शिक्षा मुहैया करा रहे हैं।
ऐसे में रोजगार प्राप्ति की अधिकांश संभावना को देखते हुए शिक्षार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म से तेजी से जुड़ रहे हैं। चौथा, ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा व्यवस्था से अधिक गुणवत्तापूर्ण। पांचवा, सरकार के स्तर पर की गई पहलें जैसे स्किल इंडिया, डिजिटल भारत, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, स्वयं और ई व्यवस्था आदि। और छठा, वैश्विक महामारी कोरोना यानी कोविड-19, इसने भी ऑनलाइन एजुकेशन को काफी बढ़ावा दिया है। अब हम लोग इसके समक्ष जो आने वाली चुनौतियां हैं उनको देखते हैं। पहली, खराब इंटरनेट कनेक्शन। दूसरी, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर प्रैक्टिकल लर्निंग की जरूरत होती है जो ऑनलाइन में संभव नहीं है। तीसरा, उपलब्ध सामग्री की बहुलता है, यानी आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट यानी सामग्री है, तो छात्रों को ये समझने में प्रॉब्लम होती कि कौन सी जो भी सामग्री या कंटेंट है वो प्रीलिम्स या मेंस के लिए या परीक्षा के लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं। चौथा, विनियमन के मजबूत न होने के कारण प्रमाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी संबंधी चुनौतियां। और पांचवा, व्यवहारिक अनुभव और समूह शिक्षण, व्यवहारिक कौशल का अभाव। और छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव यानी अवसंरचना का अभाव, जैसे बहुत सारे लोगों के पास टैबलेट नहीं है, फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इस तरीके की सुविधाएं और इंटरनेट नेटवर्क की समस्या। अब हम लोग इससे संबंधित जो मेंस के लिए संभावित सवाल हैं उनको देखते हैं। पहला सवाल है, ऑनलाइन शिक्षा क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा करें। आपको 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। दूसरा, वर्तमान में भारत ऑनलाइन शिक्षा के विकास में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, इसके कारणों को बताते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करें। तो आपको इसमें भारत में ऑनलाइन शिक्षा के विकास में जो तेजी से वृद्धि हो रही है उसके कारणों को बताना है और इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको बताना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।